रात के 12 बजे थे और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। राजू अपने दोस्तों के साथ गांव के पास के जंगल में एक हिम्मत आजमाने का खेल खेल रहा था। खेल का नियम था कि जो भी सबसे पहले उस पुरानी हवेली तक पहुंच जाएगा वही विजेता कहलाएगा। राजू सबसे आगे था। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी थी कि उस हवेली में किसी बुरी आत्मा का वास है, पर उसने उन सबको मजाक समझा। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसकी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई, पर हिम्मत कर उसने अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा बहुत भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और एक कोने में एक टूटी फूटी कुर्सी थी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। राजू! धीमी और खौफनाक आवाज ने उसके होश उड़ा दिए। डर के मारे उसने तुरंत बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही है। अचानक सामने की दीवार पर एक परछाई उभरने लगी, एक बूढ़ी औरत की, जो उसे घूर रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। राजू ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही अटक गई। उस औरत ने धीरे से कहा, तुमने मेरे घर में कदम क्यों रखा? और फिर वो उसके पास आने लगी। राजू पीछे हटने लगा, पर रास्ता बंद हो चुका था। अचानक उसके दोस्तों ने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही उन्होंने राजू को बाहर खींचा, वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके दोस्तों के चेहरे भी सफेद पड़ चुके थे। सबने कसम खाई कि दोबारा उस हवेली के पास कभी नहीं जाएंगे। उस रात के बाद राजू ने उस खौफनाक हवेली की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा।